गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम जो है छंद की बात करेंगे। आज हमें दो चीज़ पढ़ना है, छंद और अलंकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसे आज हम पढ़ाएंगे। तो पहले हम छंद की बात करते हैं। पहले छंद की परिभाषा बता देता हूँ, फिर इसके भेद, उदाहरण और इसकी परिभाषा सब बताएंगे। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद को अंग्रेजी भाषा में मेट्रे अथवा वर्से कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसकी, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद के अनेक प्रकार होते हैं, किंतु मुख्य रूप से छंदों के अग्रलिखित भेद हैं। हम इसके जो है दो भेद होते हैं। पहला, इसमें जो हमारे सिलेबस 10th की जो सिलेबस में केवल दो ही छंद पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला सोरठा और दूसरा रोला। तो हम सोरठा की बात करते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, यह दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका जो उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, और करहु अनुग्रह सोई, अब बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, यानी पहला और ये तीसरा, और ये दूसरा और ये चौथा, इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। ये नीचे दिया हुआ है, इसी प्रकार इसमें मात्राएं लगानी हैं। इसके बाद हम रोला छंद की बात करेंगे। इसमें जो है इसकी परिभाषा, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब जहाँ रुकावट होती है। तो इसका जो उदाहरण है, को पापिन पापि पंचतत्व प्राप्त सुनिगन जनमन जनगण धावत, बनि बनि वामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैताके तकिताकी लोत त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत। ये इसका उदाहरण है। इसमें भी इसी प्रकार मात्राएं 24-24 मात्राएं सभी में हैं, ऊपर लगा हुआ है। ये जो है छंद हैं, इसको कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है, और एग्ज़ाम में तो आता ही है। इसका जब टेस्ट होगा तो उसमें भी ये सब आएगा। अब इसके बाद जो है हम अलंकार की बात करेंगे। तो अलंकार शब्द अलम धनकार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला या धारण करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब, दूसरी परिभाषा, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हम जो हमारे 10th के सिलेबस में है वो अर्थालंकार है, और शब्दालंकार हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ाए भी हैं, उसकी काफ़ी नोट्स भी बनी हैं। तो हाँ, यहाँ पे जो है केवल हम अर्थालंकार की बात करेंगे।
तो यहाँ पे जो है ये अर्थालंकार, इसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। इसमें जो है अर्थालंकार के कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, यही तीनों हमें पढ़ना है। तो हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ये पहला इसमें उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की में किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उपमान, किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म या साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसका उदाहरण जो है मुख मयंक सम मंजु मनोहर, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद हम लोग जो है रूपक अलंकार की बात करते हैं। रूपक अलंकार की बात करते हैं, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ जो है ये उदाहरण उसका है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ जो है प्रभु के चरण, कमल रूपी चरणों की यहाँ वंदना की जा रही है। अब हम इसके बाद जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए पुनः प्रायः मनु, मनहु, मानो, जनु, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण है: सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसको जो है, इसे भी, इस अलंकार को जितने हम पढ़ाए हैं अर्थालंकार, उसके जो 3 भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन सभी को जो है नोट्स कॉपी में लिखना है और उसे याद भी करना है। ऊपर जो छंद है उसे लिखना है और ये जो अलंकार है इसे लिखना है। कॉपी, नोट्स वाली कॉपी में ही इसे लिखना है।